हराम है। घर से लेके बाहर तक जो भी मुझे देखता है वो कहता है मेरी पेमेंट कराओ। सर हमारा भुगतान घर पे ही हो गया होता तो हमें यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं थी। हमें क्या शौक चढ़ रहा है कि जंतर मंतर पे इतनी ठंड में आके यहाँ प्रदर्शन किया जाए, जबकि मेरा एक फेफड़ा पूरा सिकुड़ चुका है। डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर रखा है पोल्यूशन वाली जगह पे जाने के लिए, बाहर घूमने के लिए, फिर भी मैं हिम्मत करके इसलिए आई हूँ। भी भुगतानधारी हैं, जो भी कार्यकर्ता है, जो भी जमा करता है, उन्होंने एक बस प्रण ले रखा है कि हम मोदी जी को वोट बिल्कुल नहीं देंगे। और हमारा भी प्रण यही है कि अगर ऐसे ही रहा, हम अपने पैसों के लिए भीख मांगते रहेंगे तो वोट देने का मतलब क्या है। हमने उनको चुना है, एक अच्छी गद्दी दी है, इसलिए दी है कि वो हमारी समस्या का समाधान करें, ना कि हमें दर दर की ठोकर खवाएं। मेरा खुद 50 लाख रुपया अपना पर्सनल लगा हुआ है, जिसको मैंने रजिस्ट्रेशन करा पोर्टल पे, तो डेफिशिएंसी दिखा रहा है। फिर वो 9 महीना हो चुका है, 9 महीने से डेफिशिएंसी आई जा रही है। तो सर जब आप मैनुअल से पेमेंट ले रहे हो तो मैनुअल से ही पेमेंट देनी चाहिए ना। सहारा के काउंटर पे हमने जमा किया है तो सहारा के काउंटर से ही भुगतान होना चाहिए। ये नया पोर्टल बनाने का कौन सा इशू बनता है? पोर्टल पे आप जिंदगी भर में कभी भी पेमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो हाथ से लिखा हुआ है वो कंप्यूटर में फीड नहीं करा गया। जो कंप्यूटर पे बैठे होते हैं उनसे भी बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं। क्या प्रोसीजर है, क्या नहीं रहा, मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी यही आवाज़ है कि जो भी हो मैनुअल से हो, सहारा के काउंटर से पेमेंट हो, ना कि पोर्टल से हो। पोर्टल से बहुत लोग परेशान हो चुके हैं, सभी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। 100 तो रजिस्ट्रेशन मैंने खुद किए हैं, जिसमें सब में डेफिशिएंसी आया है। तो डेफिशिएंसी का कारण ही है जो आज हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा। देखिए क्या करें। कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से हूँ सर, दिल्ली से हूँ। जैसे ही मुझे फेसबुक के माध्यम से पता चला कि जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, मैंने भी आके अपना पूरा योगदान दिया और मैं कल भी आई थी और आज भी आई हूँ। और जब जब धरना प्रदर्शन होगा मैं आऊँगी, क्योंकि मेरी खुद की पेमेंट लगी हुई है। आप मोदी जी से क्या अपील करना चाहते हैं? मोदी जी से यही अपील करना चाहते हैं कि सहारा के काउंटर से हमारी भुगतान किया जाए। हम यही चाहेंगे कि सहारा से काउंटर से ही हमारा भुगतान किया जाए, ये पोर्टल वाली समस्या को दूर किया जाए, क्योंकि सभी लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जो इस काम को कर सके। चलो कुछ लोग कर भी रहे हैं या पैसा भी लगा के कंप्यूटर वालों से या साइबर कैफे वालों से करवा रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये समस्या आ रही है, डेफिशिएंसी आ रही है। अब बार बार कौन कब तक पैसा खर्च करता रहेगा? अपना जो जमा धन है वो ही नहीं मिल रहा, तो और कहाँ से कहाँ तक पैसा लगाएगा? हमारी तो रोजी रोटी एकदम से ख़त्म हो गई है, क्योंकि हम सहारा से थोड़ा बहुत अर्निंग करते थे, वहीं पेमेंट जमा कर देते थे। घर में इतनी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, थोड़ा बहुत खर्चे के लिए ले लिया, सारा हम वहीं जमा करते रहे। तो सर कुल मिला के आज मेरा 50 लाख रुपए खुद का है और 4-5 करोड़ रुपए मेरी पार्टियों का है, जो मेरा दिन रात जीना हराम कर रखा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जब वो पैसे के लिए अप्लाई किए और उनकी पैसा लाखों में जा रहा है, तो सरकार उनसे कह रही है कि आप ये पैसा कहाँ से लाए, इसका भी टैक्स। हाँ, ये बोल रही है सरकार कि अगर वो छोटे छोटे अमाउंटों में भी एफडीआं हैं, बाकायदा हम पेपर दिखा रहे हैं कि हमने थोड़ा थोड़ा धन एकत्रित करके, हमने छोटे मोटे काम करके इस पैसे को इकट्ठा किया है। आप देखिए, प्रूफ देखिए, हमारा एक मुश्त तो नहीं गया है, तो ये छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके ही तो इतना बड़ा अमाउंट हुआ है। अगर आप बार बार उस पैसे को देते रहते तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता, और इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता तो हम टैक्स किस बात का दें? टैक्स देने का कारण क्या बनता है जो हम टैक्स दें? टैक्स देने का तो कोई कारण नहीं बनता, लेकिन सरकार भी गुमराह कर रही है और सारा सिर इस दुनिया में नहीं रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि उनका हॉस्पिटल किसने बेचा। जब सहारा सिर नहीं है तो उनके भूत तो बेच नहीं सकते, किसी एक बंदे ने तो बेचा है, यानी कि इस तंत्र के पीछे कोई ना कोई तो है। तो उसके लिए मेरी यही गुजारिश है कि जैसे हमसे पेमेंट ली थी वैसे ही हमारी पेमेंट दी जाए। पहले कह रहे थे 15% भुगतान हम करेंगे, जितना लेट करेंगे उतना 15%। यहाँ तो जमा धन ही नहीं दे रहे, 15% तो बहुत दूर की बात है। सबका पैसा 2017 में 20 में पूरा हो चुका है। पेशेंस कितना रखा जाए? 2012 से ये रीइन्वेस्ट करवाते रहे, उसी से ही आज इतना बड़ा उन लोगों का अमाउंट हो गया है, जिसकी वजह से ये आज हमसे टैक्स वसूल कर रहे हैं। अच्छा, अभी आने वाले समय में चुनाव भी है सामने, सर हम लोगों का रिएक्शन यही रहेगा कि जितने भी भुगतानधारी हैं, जो भी कार्यकर्ता है, जो भी जमा करता है, उन्होंने एक बस प्रण ले रखा है कि हम मोदी जी को वोट बिल्कुल नहीं देंगे।
और हमारा भी प्रण यही है कि अगर ऐसे ही रहा, हम अपने पैसों के लिए भीख मांगते रहेंगे तो वोट देने का मतलब क्या है। हमने उनको चुना है, एक अच्छी गद्दी दी है, इसलिए दी है कि वो हमारी समस्या का समाधान करें, ना कि हमें दर दर की ठोकर खवाएं। हमें क्या जरूरत है जंतर मंतर पे आके प्रदर्शन करने की। अगर हमारा भुगतान घर पे ही हो गया होता तो हमें यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं थी। हमें क्या शौक चढ़ रहा है कि जंतर मंतर पे इतनी ठंड में आके यहाँ प्रदर्शन किया जाए, जबकि मेरा एक फेफड़ा पूरा सिकुड़ चुका है। डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर रखा है पोल्यूशन वाली जगह पे जाने के लिए, बाहर घूमने के लिए। फिर भी मैं हिम्मत करके इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा तो घर में भी जीना हराम है। घर से लेके बाहर तक जो भी मुझे देखता है वो कहता है मेरी पेमेंट कराओ। सर हम पेमेंट कराएं तो कराएं कहाँ से? हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारी पेमेंट करेगा कौन। ना तो गवर्नमेंट कर पा रही है, ना सहारा श्री कर पाए, ना उनके जो भी अधीनस्थ हैं जो उनके बाद इस कुर्सी को संभाल रहे हैं, ना वो कर पा रहे। तो पेमेंट होगी तो होगी कहाँ से? कोई भी सरकार आगे नहीं आ रही कि हमारी पेमेंट करा सके। अभी आप क्या करती हैं? मैं अभी एक दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है मैंने, जो आयुर्वेद पे काम कर रही है। उसी प्रोडक्ट को खा के मैं खुद ठीक हुई हूँ और लोगों को भी, क्योंकि क्या करें, घर तो चलाना है ना सर। बिना घर कैसे चलेगा? पैसे से ही चलता है, तो काम तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। छोटी मोटी पेमेंट भी करी है मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने पेमेंट नहीं करी, छोटी मोटी पेमेंट करी है, लेकिन बड़ी पेमेंट कहाँ से करूँ क्योंकि मेरी अर्निंग इतनी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि लोगों का पैसा दिलवा सकूँ, मैं अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकूँ, लोगों तक अपनी बात को रख सकूँ। और यही कहना चाहूँगी अंत में कि जो भी पेमेंट हो वो सहारा के काउंटर से पेमेंट हो, ना कि पोर्टल से पेमेंट हो। वो तभी कभी भी पेमेंट नहीं हो पाएगी। थैंक यू। नहीं बोलेंगे ना, कुछ नहीं बोलेंगे। नीतीश जी को क्यों आप लोग घेर रहे हैं, ये बताइए। नीतीश कुमार मेरे देश के ही रहकर हम लोग से मिल के तो जाते हैं, कुछ हम लोग का पीड़ा सुन के तो जाते हैं। हम लोग क्या गुस्सा नहीं आएगा क्या? मेरे देश के रहकर क्या किए? जब आपका देश छोड़ के हम दिल्ली में आए, दिल्ली में आके कम से कम मुलाकात तो करते अपने पब्लिकों से। भेंट करने में का पैसा लग रहा था उनको। सब पैसा दिए व्यक्तियों से, पिछवाड़े से पैसा। मेरे पति खुद बीमार हैं, देखना चाहते हैं आप लोग? डालिए मीडिया पर। बात करता है इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। आप कहाँ से आई हैं? पटना से आए हैं। क्या पति को क्या हुआ है? पति बीमार रहते हैं, उनको इलाज कराने के लिए पैसा नहीं रहता है। कितना पैसा इसमें आपका? मेरा 8 लाख रुपया है। आप जमा करता है कि जमा करता भी है, कार्यकर्ता भी है। अपना 8 लाख रुपया है, पब्लिक के सब पूरा लेके 15-16 लाख रुपया है। सर मैं जवाब लेने के लिए वो दिल्ली जाने की आवश्यकता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना तो हमारा हक होता है, हमारे मुख्यमंत्री हो। अगर हम आपकी बात नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? आप जबरदस्ती नहीं कर सकते ना। किससे रखें? आप जबरदस्ती। अरे हमसे वोट ले सकते हैं, हम उनसे जबरदस्ती कर रहे हैं। वो आपका अपना पर्सनल वोट और ये उसमें हम बात नहीं कर सकते। हमें लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात है। मैं जानता हूँ आप हम लोगों को भी अपने काम करने दीजिए। हम 5 बजे के बाद आपसे बात करेंगे, हम वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। आप हमको नहीं करना है। 5 आप खाली कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? 5 बजे हम खाली कर देंगे। आ जाइए सभी।